This is a recording of the speech given by Her Holiness Mataji on 17th March 1975 at Bharatiya Vidya Bhavan. इस तरफ रखो कान ऊपर के बारे में काफ़ी विशद रूप से मैंने आपको बताया है और जिस चैतन्य स्वरूप की बात हर एक धर्म में हर समय की गई है उससे भी आप में से काफ़ी लोग भली भांति परिचित हैं। उस पर भी जब मैं कहती हूँ कि आप गृहस्थी में रहते हो और आप हठ योग की ओर न जाएं तो बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। और जब मैं कहती हूँ कि इन सन्यासियों के पीछे में आप लोग अपने को बर्बाद मत करिए और इनको चाहिए कि गृहस्थ लोग दूर ही रखें, तभी आप लोग सोचते हैं कि माँ सभी चीज़ को क्यों मना करती है। ऐसे तो मैं सारे ही धर्मों को संपूर्ण तरह से आपको बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, जो कुछ भी उसमें आधा अधूरापन भाषित होता है उसको मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं किसी भी शास्त्र या धर्म के विरोध में हो ही नहीं सकती, लेकिन अशास्त्र के ज़रूर विरोध में हूँ और अधर्म के। और जहाँ कोई चीज़ अधर्म होती है और अशास्त्र होती है, एक माँ के नाते मुझे आपसे साफ साफ कहना ही पड़ता है। बाद में आपको भी इसका अनुभव आ जाएगा कि मैं जो कहती हूँ वो बिल्कुल सत्य है, प्रैक्टिकल है। जब आप अपने हाथ से बहने वाले इन वाइब्रेशंस को दूसरों पे आजमाएंगे, आप समझ लेंगे कि मैं जो कहती हूँ बिल्कुल सच बात कहती हूँ और पूर्णतया आपके हित के लिए और आपके उत्थान के मार्ग के व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होने के लिए कहती हूँ। यही एक बड़ी शोचनीय स्थिति है कि मानव सत्य को लेने में बहुत टाइम लगाता है। अगर झूठ कोई फैलाए तो मनुष्य उसे बहुत जल्दी मान लेता है, या कोई ऐसी चीज़ कि जिससे उसकी कमज़ोरियों को प्रबलता मिले या उसके अहंकार को पुष्टि मिले, तो मनुष्य उसको बहुत जल्दी आत्मसात कर लेता है। पर आज मैं आपसे थोड़ा सा हठ योग के बारे में और सांख्य के बारे में कहूँगी, क्योंकि शंकराचार्य ने भी साफ कहा है कि न योगे न सांख्ये, योग और सांख्य से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं। इसलिए मैं कोई ये बात पहली मर्तबा नहीं कह रही, ऐसे अनेक मर्तबा लोगों ने कहा। और आप जितने भी धर्म पुरुषों की ओर देखें तो किसी ने भी संन्यास नहीं लिया था सिवाय नाथ पंथियों के, और उनका भी बड़ा विकट मार्ग था। आप जानते हैं कि जनक राजा थे और राजा जैसे रहते थे, लेकिन उनको लोग विदेही कहते हैं, इसीलिए जानकी जी को वैदेही कहा जाता है। आप जानते हैं कि नानक भी विवाहित थे और कृष्ण ने भी विवाह किया था, राम ने भी विवाह किया था, और आप ही जैसे संसार के एक परिवार प्रिय वे लोग थे। किसी ने भी संन्यास आदि नहीं लिया था, नहीं कहीं इन लोगों ने योग को इतनी मान्यता दी। सिर्फ पातंजलि ने योग पर विशेष रूप से ध्यान दिया, लेकिन पातंजलि को भी लोग पढ़ते नहीं हैं। ये तो 5th हैंड 6th हैंड इंफॉर्मेशन जो आती है योग के बारे में, उसी को मान लेते हैं
और उसी को विशेष समझ करके और योग, जिसको कि हठ योग कहते हैं, वो करने लग जाते हैं। परिवार में जो सामान्य तरह से लोग रहते हैं उनके लिए तो हठ योग अत्यंत हानिकारक होता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग ओपन माइंडेडनेस से बैठें, दिमाग खोल के बैठें तो आप अभी मेरी बात समझ लें। मानव की जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, वो शरीर के अंदर सीमित की गई है। जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक उसका कनेक्शन उस सर्वव्यापी शक्ति से नहीं होता है, तब तक उसकी शक्ति जो है वो सीमित होती है। जैसे एक बैटरी का सेल है, जब तक बैटरी के सेल पे चीज चलती रहेगी तब तक उसकी सीमित शक्ति रहेगी, पर अगर उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिकल मेन से लगा दिया जाएगा तो शक्ति पूरी समय आती रहेगी। मैं इसलिए बिल्कुल मॉडर्न बातों में समझाती हूँ कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इसे देख सकते हैं। अब जब आप हठ योग करते हैं तो उसमें ह और थ दो नाड़ियों का वर्णन है, जिसे कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ऐसे कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन दो नाड़ियों को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसे सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी पीड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, इन दो नाड़ियों के उपयोग में हम हमारे पास जो सीमित, बिल्कुल ही जो सीमित एनर्जी है उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त में हम ये कहते हैं कि हम शारीरिक व्यायाम आदि करते हैं तो वो समझ लेना चाहिए कि हम हठ योग तो कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ हा योग कर रहे हैं। हठ योग का मतलब होता है कि उसकी 6 चीज़ें जो हैं वो पूरी करनी पड़ती है। यम नियम आदि आप जानते हैं, वो जब तक आप पूरे नहीं कर रहे हैं तब तक आप बिल्कुल पार्शल योग कर रहे हैं, और वो भी आप सिर्फ आपका हा नाड़ी माने सूर्य नाड़ी का काम कर रहे हैं। सूर्य नाड़ी से आपका शरीर बढ़ सकता है और आपकी मेंटल कैपेसिटी शायद बढ़ जाए, लेकिन हम लोग तो कम से कम 3 चीज़ हैं ही। एक तो हम मेंटल हैं, इमोशनल हैं और फिजिकल हैं। तो अगर हमने इन 2 चीज़ों पर, विशेषतः शरीर पर, पूरी अपनी सीमित शक्ति को अगर खींच लिया तो जो हमारी इमोशनल नाड़ी है, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो पूरी तरह से शुष्क होती जाती है। उसका सारा ड्रेन होते रहता है, वहाँ से सारा खींचते जाता है और वो आता है हमारे शरीर पर। और जब वो हम अपने शरीर के बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो जो हमारा इमोशनल बीइंग है वो बिल्कुल ही शुष्क हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो योगी लोग होते हैं एकदम बिल्कुल निष्ठुर स्वभाव के, उनमें हृदय होता ही नहीं मानो, और इस कदर क्रोधी और इतने इगोइस्टिकल होते हैं कि उनके जीवन को अगर आप समझ के पढ़ें तो कभी कभी लगे कि ये तो एक तरह की इगोइस्टिकल मॉन्स्टर। जैसे आप विश्वामित्र को पढ़ें, क्या उस हरिश्चंद्र बेचारे के जान को लग गए, खुद तो सन्यासी थे, उसके भी जान को लग गए। वो अच्छा घर गृहस्थी में अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत धर्म से राज्य करता था, उसकी जान को लग गए, उसके प्राण ले लिए और उसकी हालत खराब कर दी। आपने दुर्वासा को सुना है, उनका नाम अगर आप सवेरे लीजिएगा तो आपको 3 दिन तक खाने को नहीं मिलेगा। तीसरे जमदग्नि साहब थे, उनके क्या कहने, यानी यहाँ तक है कि पराशर मुनि के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बहुत ही गंदी बात अपने लाइफ के कर दी थी सत्यवती के साथ, जिन्होंने कि अपने हृदय को पूरी तरह से एम्प्टी तो कर लिया था, लेकिन अपनी काम वासनाओं पर वो कुछ भी नहीं अधिकार रख पाए। एक क्षण में उनका सभी तपस्या वगैरह भंग हो गई। और ऐसे अनेक हैं, आप जानते हैं, अपने ऐसे अनेक ऋषि मुनि हो गए। परशुराम जो थे, जिन्होंने कि कौन से मुनि, अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि, और जिन्होंने कि गुस्से में आकर के सारा समुद्र पी लिया था, किसी ने किसी को भस्म कर दिया था, किसी ने किसी को खत्म कर दिया था। आज तक आपने किसी से ये नहीं सुना होगा
कि इनमें से किसी ने भी किसी का उद्धार किया होगा या कल्याण किया होगा। माने अपने अंदर जो सीमित शक्तियां हैं, उस सीमित शक्ति में से अगर आप सिर्फ एक नाड़ी पर वो सारी शक्ति को अगर खींच लें, अपने फिजिकल बीइंग को बढ़ाएं या अपने मेंटल बीइंग को बढ़ाएं, तो आपका जो इमोशनल बीइंग है वो बिल्कुल स्टार्व कर जाएगा। और ऐसा आदमी जो है वो किसी भी हद तक पहुंच जाए, उसका कुछ आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका ईगो बलवत्तर हो जाएगा। हठ योग को छोड़िए, ये कराथी करके एक जापानीज लोगों का एक ऐसी इसी तरह का प्रकार है, जिससे वो कहते हैं कि हम अपना डिफेंस कर लेते हैं, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए चीज़ सीख लेते हैं, और अगर हम किसी पर एक जगह प्रहार करें तो वो आदमी एकदम हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। कहते तो वो हम डिफेंस के लिए करें, लेकिन उससे इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं, इतने क्रूर हो जाते हैं कि उसका उपयोग बहुत बार वो लोगों को मारने के लिए करते हैं। और आप जानते हैं कि जापानीज लोगों में कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा क्रूरता इस कराथी के कारण आ गई। आपका जो इमोशनल बीइंग है, आपका जो मन का स्थान है, आपकी जो लेफ्ट में जो नाड़ी है, वो सारी ड्रेन आउट हो जाती है। और जितने भी हठयोगी होंगे उनकी मृत्यु कैंसर से तो नहीं होगी, शरीर तो उनका बड़ा तेजस्वी दिखाई देगा, क्योंकि वो सूर्य नाड़ी पर चल रहे हैं, उनकी शक्ल बहुत अच्छी दिखाई देगी। औरतें जो हैं वो भी आप देखिएगा कि बड़ी अपने कॉन्शियस होंगी अपनी बॉडी की और फिगर की। और ऐसी औरतें जिस घर में होंगी वहाँ पर पति का जीना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा, सबकी जान खा लेंगी कि वो उनकी परफेक्शन करने में वो पति कहेगा भगवान बचाए रखे, ये कहाँ से सन्यासी नहीं मेरे घर में आ गई, मेरी तो इस औरत ने जान ली, यहाँ ये क्यों रखा, वहाँ वो क्यों रखा। हर तरह से वो पति को खाती रहेगी, और वो उस खाने में वो ये सोचेगी कि वो बड़ा धार्मिक कार्य कर रही है। उसको कभी ये नहीं लगेगा कि ये सब करने से मैं सबको दुख पहुंचा रही हूँ, मेरे बच्चों की भी मैं जान ले रही हूँ, उनको भी मैं परेशान कर रही हूँ। ऐसे ही बहुत से आदमी परिवार में होते हैं कि वो हनुमान जी की तो वो पूजा करते हैं, लेकिन स्वयं हनुमान जी के नाना होते। घर में अगर मजाल नहीं कि कोई यहाँ से यहाँ पानी रखा दे, हो गया वो चिल्लाना शुरू कर देते। हमारे खानदान में भी एक ऐसे सब पुरुष थे, हैं अब भी जीवित हैं, उन्होंने सबके छक्के पंजे घर में छुड़ा दिए थे, लेकिन मैंने उनके मूड पर का जो था वो उतारा और बाकी तो सब लोग उनको थर्राते रहते। इस कदर वो शुष्क, इस कदर वो दूसरों के विचारों से, दूसरों के दुखों से और दूसरों की तकलीफों से अनभिज्ञ, इस कदर वो क्लोज्ड, इनसेंसिटिव जिसको कहते हैं, कि संवेदनशीलता बिल्कुल उनमें नहीं रह जाती। और कंपैशन और लव की तो बात ही मत करें, वो तो वो समझ ही नहीं सकते। अधिकतर लोग जो योग करते हैं, औरतें चाहे आदमी, उनकी कभी भी घर में पटती नहीं। अगर दोनों करे तो भगवान ही बचा रखे, उस घर का ही सत्यानाश हो जाए, लेकिन एक भी करे तो भी काफी है। बीबी साहिबा जो है वो सिनेमा एक्ट्रेस होने के ख्वाब देखने लगती है, और आदमी अपनों को सैंडो बनाते फिरते हैं। हम लोगों को क्या सैंडो होकर क्या करने का, हमको क्या कुश्तियाँ लड़ने की है, आपको योग विद्या करके करने का क्या। अरे भाई, साधारण तरह से रहने के लिए जो बैलेंस लाइफ चाहिए वैसे रहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपने एक्सरसाइज कर लिया, ये ठीक बात, लेकिन इतनी ज़्यादा अतिशयता एक चीज़ को बढ़ाने की करने की क्या ज़रूरत है कि दूसरी आपका जो हृदय चक्र है वो बिल्कुल माइनस हो जाए। इतना माइनस हो जाए कि ऐसे आदमी को आप अगर दूर से देख लें तो आप दूसरी तरफ से चक्कर काटें। एक दिन मैं लखनऊ में थी, तो जो हमारे महाशय जी जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा रोब झाड़ते थे, तो उनकी आदत थी कि सवेरे वो एक तरफ से घूमने जाते। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं भी उस तरफ से घूमने जाती थी कि कुछ लोग बेतहाशा भागते निकले। मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे देख के भाग रहे कि उनको देख कर क्या हो गया। उसके बाद में वो सब लोग मुझे मिलने आए, मुझे कहने भाभी जी माफ़ करना, हम बदतमीज जैसे भागे, लेकिन इस खूंखार जानवर को लेकर आप कहाँ निकली थी, इस शेर बब्बर को लेकर आप कहाँ निकली थी। वो तो उल्टे पैर ही दौड़ने लगे कि भगवान बचा सके, ये तो अभी डंडा लेके हमको मारेंगे। उनसे बात करने जाइए तो आपको खाने को दौड़े। कभी हंसना तो वो जानते ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि दुनिया में हंसना या स्मित या कोई ऐसी चीज़ है। बड़े सीरियस होते हैं और किसी का दुख, किसी की तकलीफ को समझते नहीं। आप अगर उनसे कहें कि भाई इस आदमी को बहुत दर्द है, इतना दर्द में पड़ा हुआ,
कहले देखो मैंने कैसे अपने दर्द को कंट्रोल किया, तुम भी करो। अरे भाई वो कोई योगी नहीं है, तुमने अपने दर्द को कर लिया। लेकिन वो जानते नहीं कि उनकी मृत्यु जो होगी वो हार्ट अटैक से। हमेशा जो सहज योगी होता है उसका दोनों बैलेंस होता है, उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन जितने भी योगी लोग होंगे वो खट से यूं खत्म हो जाएंगे और पता ही नहीं चलने का उनका वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद जब वो मरेंगे तो 4 आदमी जोड़ना मुश्किल होगा। मैं आपसे बताती हूँ, ये जो योगी लोग मरते हैं तो उसमें मुश्किल से 4 आदमी जुटते हैं। 5वां आदमी जो कि हंडिया उठाए वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाल बच्चे तो पहले ही भागे रहते हैं और सारी दुनिया के लोग ऐसे लोगों से भागे रहते हैं। अब योग से लोग कहते हैं कि हम आपका रोग निवारण करें, भगवान बचाए रखे। इनसे आप रोग निवारण करने के जगह आपको ऐसे रोग लग जाएंगे कि आपकी बीवी कल कहेगी मुझे तलाक दीजिए, भगवान बचाए रखे, आपसे तो मैं बाधा ही नहीं सकती, आपके साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता, आपने जो ये योग विद्या शुरू कर दी इसे भगवान बचाए रखे। इसीलिए 1000 बार ये सोच लेना चाहिए कि योग परिवार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन योग क्यों बनाए, किस व्यवस्था में बनाया गया? पातंजलि को कितने हजारों वर्ष पहले की बात है जब पातंजलि ने पातंजलि योग लिखा था। उस वक्त का योग है, वो सोसाइटी आज नहीं। पहली तो बात ये कि उन दिनों में हमारे यहाँ 4 वर्णों की संस्था थी। आप तो जानते हैं कि पहले छोटे बच्चे 5 साल के बाद में जंगलों में जाकर एक रियलाइज सोल गुरु के पास पढ़ते थे। रियलाइज सोल, ये आगरे गरे लत्थू खैरे नहीं, रियलाइज सोल उसको ही गुरु, पहले उसी की व्याख्या गुरु होती थी। इतना ही नहीं कि रियलाइज सोल था, पर उसको सारा उसका शास्त्र भी मालूम था रियलाइजेशन का। इसलिए वो जंगल में रहते थे और उन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटीज चलती थी, जिसको हम गोत्र कहते हैं, ये वही यूनिवर्सिटीज हैं। और सगोत्र विवाह इसीलिए मना था कि एक यूनिवर्सिटी में रहने वाले बच्चे आपस में सब भाई बहन के जैसे रहते। अच्छा, उसके अलावा उस उम्र में आपकी हेल्थ बढ़ती है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि उस वक्त आपके शरीर को पोषक जितनी भी एनर्जी लगे मैक्सिमम दीजिए। दूसरी बात, जो आपकी हृदय की बात है, जो प्रेम की बात है, एक तो गुरु उसको संभालता था, गुरु अपने प्रेम से उसको भरा रखता था। दूसरे, जो वानप्रस्थाश्रम में ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो बाबा दादी और नाना नानी, वो भी जंगल में बैठे रहते, तो वो लोग अपने बाल बच्चों को प्यार करते। और गृहस्थी में कोई भी योग नहीं सीखता था, वो अपने बच्चों को जो प्यार देते थे उससे उनकी दूसरी शक्ति जो थी वो प्लावित। विवाह के बाद में आप ही सोचिए कि कितना ड्रेन आपका पहले ही हो रहा है। मतलब ये कि आजकल की सोसाइटी में ऐसे ही आदमी किस कदर परेशान है, उसके पास टाइम ही नहीं कि वो कुछ प्यार करे या किसी से 2 मिनट प्यार से बात करे। और उस पर योगी अगर कोई हो गया तो आप ही सोचिए, ऐसे ही मियाँ बीवी के 1000 झगड़े रहते, तब तो आपने सत्यानाश ही कर दिया पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के सिवाय सहयोग नहीं बनता, ये भी एक बात विशेष है। साधारण तरह से जो पारिवारिक लोग हैं उन्हीं से ही सहयोग होता है। इसलिए जो लोग संन्यास लेते हैं उनसे कहना ठीक है आप संन्यास लो और जंगलों में बैठो, जंगल में ही रहो, 2 दिन बाद वहाँ से भाग के आएंगे भेष बदल कर। कल ही मुझे एक साहब मिले थे, वो मुझे कहने लगे कि मैंने स्टैटिस्टिक इकट्ठे किए, मैं वहाँ गया था, हरिद्वार गया था, वहाँ मैं गया और मैंने बहुत सारे वहाँ सन्यासियों से भेंट। तो मुझे आश्चर्य लगा कि 99.9% और 1% मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे आसार में मिला नहीं, पर मैं कहता हूँ पर चांस होएगा कोई। वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो लोग सब बता रहे थे कि साहब मेरी बीवी मर गई तो मैं आ गया, मेरा बाप मर गया तो मैं आ गया, फलाना हो गया तो मैं आ गया, मेरे इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ गए तो मैं आ गया, स्मगलिंग में मैं पकड़ा जाता था तो मैं आ गया। मतलब जेल से बचने के लिए बहुत से लोग आ गए और अपने पारिवारिक जीवन से बचने के लिए भी वहाँ आए। दूसरे स्टाइल के लोग ये थे कि साहब मैं यहाँ पहुँचा, मैंने सोचा कि यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, तो यहाँ देखता हूँ कि ये तो गेरुआ वस्त्र के लिए गेरुआ रंग भी नहीं मिलता, यहाँ बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ बड़ा बुरा हाल है। आजकल तो दुनिया बिल्कुल ऐसी खराब हो गई है कि सन्यासियों को कुछ भीख ही नहीं देती। तो जितने भिखारी दुनिया भर के थे उन्होंने सोचा कि ये आसान है, थोड़ी सी भीख मांग करके गेरुआ वस्त्र लगा लो और जाकर सब हिमालय में रहे। मैं अभी दिल्ली में थी तो कम से कम 5-6 आश्रम से चिट्ठी आई कि माता जी आप तो सारे संसार की पालन करने वाली हैं, आप साक्षात शक्ति हैं, आप हम भिखारियों के लिए, ये नहीं लिखा था पर मैं कहती हूँ बीच में कि हम साधुओं के लिए आप वहाँ से ब्लैंकेट
और धोतियाँ और ये और वो भेज दी। मतलब भिखारी नहीं लिखा था, उन्होंने अपने को साधु लिखा था। साधु माने जो साध लेते हैं, समझे ना आप, जो साध ले वो साधु। तो इस तरह से उनकी चिट्ठियाँ मेरे पास आई। आप बताइए कि आपके समाज के ऊपर में पैरासाइट के जैसे ये लोग लगे, या आपके दौलत के ऊपर में, मैंने कमाई आप कर, मेहनत आप कर, सब कुछ आप करते हैं, और खाएगा कौन? तो ये साधु बाबा। बताइए, ये तो कुछ मेहनत नहीं करता, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो मोटा होते जा रहा है और आप दुबले होते जा रहे। इस तरह के साधु बाबा गांव गांव गली गली घूमते हैं, और अपने शहर में भी काफ़ी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने को सन्यासी कहते हैं। मैंने एक छोटी सी, कहना चाहिए कि सहज कविता एक मेरे मुंह से निकली थी कि तू ले सन्यास पैसा मेरे पास। इस तरह के यहाँ पर आपको ऐसे लोग साधु मिलेंगे कि अंत में आप उनको नमस्कार करके जाके अंत में सन्यासी लीजिएगा, क्योंकि वह आप कहिएगा कि या तो इनसे पीछा छुड़ाओ या तो मुझे इससे छुट्टी कराओ। इन लोगों में इतनी सीरियस ये जो दिखाते हैं और ये जो इतना अपने पे पाखंड लाते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। अब बहुत से यहाँ पर लेडीज़ लोग अपने यहाँ खास करके इस बात को समझ लें, क्योंकि लेडीज़ लोग को तो खास कर सीता जी ने भी एक बड़ी भारी एक बार गलती करी थी। ऐसी गलती आप लोग भी रोज़ कर रहे हैं कि कोई भी साधु बाबा आया कि चले उसके चरण में, फिर वो अभी जेल से छूट के कपड़ा बदल के आया हो, चाहे वो अभी किसी को दगा मार करके आपके घर में छुपने को आया हो, चाहे वो कुछ भी धंधा करके आएगा। और तो कहा हाँ बाबा जी आए थे। कौन बाबा जी? वो नहीं मालूम, दाढ़ी वाले थे, बड़े तेजस्वी थे, मैंने तो उनको शरणागति दी। अरे पागल, वो कौन था? वो तो पड़ोस के यहाँ नौकर था, वहाँ से भागा है चोरी करके, तुमको बुद्धू बना रहा है, दाढ़ी वाड़ी बना के आ गया, तुम उसके पैर छू। नहीं नहीं, हमको बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया? बाद में कहा हाँ क्या आनंद आया, साधु बाबा घर में आइए, साधु बाबा के घर में आराम से रहने। देवी जी, माता जी और पिताजी उसके चरण रोज धोकर पीते थे। करते करते देखा कि घर की लक्ष्मी गायब हो रही है, फिर कह ले भाई कहीं से कर्जा लो, इनका कुछ करने का है। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि अब हमारा स्थान, स्थान नहीं कह पाएंगे, संस्कृत तो जानते नहीं ज़्यादातर, स्थान, हमारा स्थान यहाँ से हिलेगा। उनका स्थान हिला, उसके साथ आपकी तिजोरी भी हिल जाएगी। ये नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया आपके ऊपर में। अगर अस्त नहीं होगा तो ऐसे ही धंधे करेगा। वहाँ अपने नसीब के मारे हजारों लोग मेरे पास लंदन में आते हैं, दिल्ली में आए कि माता जी इनसे पीने छुड़ाओ, वो हमारे पीछे में लग गया, वो हमारे पीछे में लग गया, इनसे कैसे क्या करें। लेकिन अभी भी जो लोग इस चक्कर में हैं उनसे अगर कहो कि बाबा ये साधु बाबा के पीछे तुम क्यों मरते हो, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब उनका पूरा चकमुंडन हो जाता है तब वो मेरे पास आके कहते कि माता जी वो तो हमको मुड़ा के चला। इतनी सीरियस भी बात है और हंसी भी आती है मनुष्य की महामूर्खता पे। अब मैंने आपसे बताया है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर अपना बैलेंस नेचर ने खुद ही डाल दिया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप काहे को अपने पीछे लगे हुए हैं? आप बैलेंस लाइफ लीड करें, नॉर्मल लाइफ लीड करें और साधारण तरह से रहें। कोई ज़रूरत आपको नहीं है कि आप कोई द्राविड़ी प्राणायाम करें। मैं देखती हूँ कुछ लोगों को सवेरे उठ के सर के बल खड़े हो। हमारे सामने एक साहब रहते थे, पारसी साहब, वो 4 बजे उठ करके जो लटक जाते थे तो वो करीबन 6 बजे वो लटकन से उतरते थे। और उनके घर में उनकी बहू से झगड़ा, लड़के से झगड़ा, सारा घर परेशान कि बूढ़ा मरे तो आफत छूटे। जब वो बूढ़ा मरे भी तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारा दान कर गए दूसरे योगाश्रम को। वो एक ऐसा योग वहाँ भी जितने बूढ़े मरेंगे वो भी इस तरह से हो जाएंगे। और ये भी हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन वो हमेशा सर के बल अपने शीर्षासन में लटके रहे। अब ये पागलपन देखिए कि मैं अगर योग के विरोध में कह रही तो लोग फौरन कहेंगे कि माता जी ऐसा क्यों कहती। पर भाई तुम ही सोचो, क्या ज़रूरत है इतना द्राविड़ी प्राणायाम करने की? ठीक है, आपका शरीर ठीक चलना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया हो गया, लेकिन 24 घंटे हर समय वही सर के बल खड़े होने की क्या ज़रूरत है आपको? सबसे पहली चीज़ है प्रेम करना चाहिए। परिवार या संसार का जो सारा परिवार है, या उससे भी बढ़ के मैं कहूँ कि सारी ही सृष्टि, सारा ही विश्व, सारा ही प्रेम की धुरी पर चल रहा है। प्रेम को छोड़ करके ये किसने कहा है आपसे तमाशे करने के लिए? इस तरह की सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं। अब वो दूसरे और एक और निकले हैं आजकल, वो जो बजा बजा करके लंदन में घूम रहे हैं। उन्होंने
अपने भारतीय संस्कृति को और 4 चांद लगा दिए। उनका अगर आपको मैं किस्सा सुनाऊं तो आप तो कहिएगा कि इनको माता जी आप थप्पड़ मार के क्यों नहीं वहाँ से भेज देते। वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रीट पर कैबरे डांस उनका चलते रहता है। सिर्फ सर में वो बाल चटमुंडन करते हैं और वो होती है ना चोटी जिसको मोदी बोलते हैं और मराठीला जरा शेंडी बनता है, वो अपने यहाँ चिपका के उसका वहाँ ड्रेसिंग होता है, हेयर ड्रेसिंग वो बिकता है, एक एक के दाम 500-500 रुपया। उसको यहाँ चिपका करके और वहाँ नाचते हैं। और नाचते वक्त में उनको धोती तो बेचारों को कभी पहनना आता ही नहीं, लेकिन धोती भी पहनने रहती है। औरतें साड़ियाँ पहने रहती है, उनको साड़ी भी पहनना नहीं था, धोती भी नहीं पहनना आता। अरे भाई अगर हमारा ड्रेस है वो हमारे को दे दो, अगर तुमको पहनना भी हो तो कायदे से पहनो और हमारे ढंग से चलो। एक तो वहाँ की औरतें साड़ियाँ पहन भी नहीं सकती, उनकी चाल ही घोड़े जैसी थी, ऐसे ऐसे चलती वो लोग। हम लोग तो ऐसे ऐसी चलती है ना, वो लोग ऐसे ऐसी चलती है। अगर हम अभी वहाँ गए थे लखनऊ में, किसी की शादी हो रही थी तो वहाँ देखा कि सब लोग तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, बीच में कोई घोड़ा जैसा कूद रहा था, साड़ी सब पहने थे। मैंने कहा ये कौन घोड़ा जैसे सब कूद रहा है? तो सामने जाके सुना कि एक बहू अमेरिका से आई है। मैंने कहा समझ गए। और उसको चलते तो चप्पल में बन नहीं रहा था बेचारी, खसटते खसटते घोड़े जैसे ऐसी ऐसी चल रही, और उनके बाल भी ऐसे आयाल घोड़े जैसे करते। उन लोग को इसकी आदत नहीं, घोड़े जैसे वो लोग चलते हैं, घोड़े जैसे वो रहते हैं, उनका तरीका है घोड़े जैसा। उसको क्या किया जाए, वो साड़ी पहनने से पहले उनको चलने का ढंग आना चाहिए। लेकिन वहाँ जो औरतें, आप सोचिए बॉन्ड स्ट्रीट में जिन्होंने कभी साड़ी बांधी नहीं, वो साड़ी बांध के और ये लोग धोती बांध के जो वहाँ कैबरे डांस करते हैं, मारे लज्जा के आपको लगता है कि प्रभु ये क्या। और वहाँ लोग मजाक में पार्टीज वार्टीज में कहते हैं कि माता जी आप ये साड़ी पहने हैं, माता जी आप ये चीज़ पहने हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा किसका? पहले हमने बॉन्ड स्ट्रीट में देखा, उनके तो सब धोती और साड़ियाँ खुल जाती है। हमने कहा भाई ये तो जन्म जन्मांतर का हमारा पहनावा है और यही हमारी लज्जा की। और इसको आप कहिए कि वो भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो भगवान बचाए रखे ऐसे लोगों से कहना कि हम ही को बढ़ाने दीजिए हमारी संस्कृति जो हमारे रग रग में है। आप मेहरबानी से हमारी संस्कृति को मत बढ़ाएं। ये बात रही आपकी हठ योग की, जिसको कि आप हठ कहते हैं। हालांकि हठ पे चलते ही नहीं, ह पे ही चलते हैं। और हठ में से जब थ पे आते हैं तो भगवान बचाए। ह का मतलब होता है कंप्लीट एब्स्टिनेंस, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, मेरे 25 सोमवार करने हैं, मुझे इतने लक्ष्य जो है वो शिव जी को चढ़ाना है। अब एक देवी जी आई थी इलाहाबाद से, महाब्राह्मणी बन के, वो यहाँ एक महाराष्ट्र बेचारे ब्राह्मण हैं उनके घर में ठहरे। अब वो बड़े आदमी की रिश्तेदारी थी तो भाई ठीक है, उन्होंने अपने घर में ठहरा दिया। जब वो चली गई उसके बाद में उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हुए। उसके बाद उन्होंने आके कहा कि मेरी खापर पणजी भी ऐसी नहीं जैसी ये औरत थी। मैंने कहा क्या हुआ? पहले आते साथ उसने अपने पति को डांटना शुरू किया, तुमको मालूम है मैं नल का पानी नहीं पीती हूँ, मेरे लिए कुएं का पानी क्यों नहीं भरवा के रखा? पति बेचारा रात में कावड़ लेकर के कुएं पे गया, वहां से जाकर के पानी लाया। सवेरे उठ के उसे चिल्लाना शुरू किया कि मुझे तो कितने लक्ष्य वो शिव जी पे चढ़ाने के, बेल के पत्र और वो लाना पड़ेगा। तो वो ओले थी, हम कहते हैं ना जो गीले बदन जाके ला। अब वो गीले बदन लाने के बीच बेचारा मलबार हिल पे गया तो उसने उसको पकड़ के मारा। जो वहाँ के आदमी थे उनका कि तुमसे किसने कहा इस पे बेल के पत्र पे चढ़ने की? उसी गीले बदन में वो ढूंढते ढूंढते कहाँ से वो नौकर को वो गया और उसने ला करके उसको दिया। उस पर 4 डांट कि तुमने पत्ते ठीक से नहीं देखे, एक तो 4 बजे जाकर के तोड़ने का, उसको क्या दिखाई देगा? उसको इतना डांटा, लेकिन शाम को इसको 107 बुखार आ गया और वो बेचारा कहना मैं तो बीमार हो गया, मुझे अस्पताल में भेज दीजिए। उसके बाद दूसरा नौकर आया, उसको जो पता चला कि इनका काम करने का है तो उसको तो वैसे हुरूड़ी भर के आए। उसने कहा मुझे मलेरिया था, अटैक आ गया, वो भी चला गया। फिर ये बेचारे जो इनके पतिदेव थे वो दौड़े उनकी मदद के लिए, उनको भी पेट पे चढ़वाया, उनसे भी सारा काम करवाया, अंत में वो भी हार गए। 5 दिन वो रही। उन लोगों ने फिर मुझे फोन किया कि माता जी अपने प्रभाव से इनको यहाँ से इनका स्थान बदलवाइए। तो फिर वो पूना गई, वो जहाँ जहाँ गई उनके उपद्रव मशहूर है। उसके बारे में बड़ी जाहिरात हुई और जिन साहब के रिश्तेदारी थे उन्होंने कहा साहब मैंने तो खुद बचाने के लिए उनको भेजा। तो मैंने कहा कि अब लोग आपको आकर डंडा मारेंगे, आप मेहरबानी करके ऐसे दिव्य लोगों को कहिए कि वहीं त्रिवेणी में बैठ करके वहीं जप करें और मौन में रहें, दूसरों को इस झंझट में न फंसा। कल कहा बायका ना कहीं करते का नहीं। अच्छा, अब ये हुआ व्यय फालतू का जो हठ योग में भी लोग करते हैं और इस तरह के पूजा में। अब पूजा में चल, अब ये दूसरा प्रकार,
पूजा में जाने का, मंदिरों में जाने का। मैं मंदिर के विरोध में कभी भी नहीं हूँ, ना तो मैं किसी धर्म के विरोध, मैं तो धर्म में ही हूँ। लेकिन मंदिर में जो गणेश जी बैठे हुए हैं वहाँ नहीं आप जाते। गणेश जी के पास जो भूतनाथ बैठे हुए हैं वो आपके आज्ञा चक्र पे चट से आपके लगा दिया और आपके चढ़ गया भूत। मैं तो सिर्फ मंदिर गई थी। एक लड़का अभी दिल्ली में हमारे पास क्योर के लिए लाया, उसको हमने वाइब्रेशन दिए, वो ठीक हो। उसके बाद उनसे कहा कि देखो भाई ये गंडा दोरा उतारो तब ठीक हो, गंडा दोरा उतारो। उसके बाद दूसरे दिन वो आए, फिर वैसे के वैसा। मैंने कहा इतनी मेहनत करी 1 घंटा 2 घंटा और अब फिर वैसे के वैसे कैसे होगा भाई, आगे चक्र कैसे पकड़ा? हम तो कहीं भी नहीं गए माता जी। तो मैंने कहा टीका कहाँ का है? पहले भैरव के मंदिर गए, भैरवनाथ का लगाया। मैंने कहा भैरवनाथ का और कोई धंधा नहीं, वो कहाँ से लगाने गए, ये कहाँ से लगा के आया तुमने? मैंने फिर उसको मिटाया, सब कुछ किया। मैंने फिर मंदिर का नाम पूछा, फिर वो पुजारी का नाम पूछा, फिर उसको चप्पल मारे, तब कहीं जाकर उसका छूटा। सारे दुनिया भर के जितने राक्षस हैं उन्होंने सब मंदिरों का ठेका ले लिया। विवाह वो करेंगे नहीं, क्यों करेंगे? वो तो ब्रह्मचारी, परमानेंट ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कह लगे कि साहब हम ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा माने क्या? हम विवाह नहीं करते। ठीक है, विवाह नहीं करते, पुरुष भी विवाह नहीं करते, औरतें भी विवाह नहीं करती, लेकिन सब होता है, बाकी सब विवाह नहीं करते। बड़ी अच्छी जगह है, चलो भाई सामूहिक सारा मामला बना हुआ है, बड़े आनंद से रहे। और खास करके जो योग में लोग होते हैं उनको क्या हो जाता है कि वो इतने ठूठ जैसे हो जाते हैं, इतने ठूठ जैसे हो जाते हैं कि कोई उनके साथ बैठे। खासकर सावित्री का मंत्र कहने वाले लोग, सावित्री का मंत्र जो है वो आपको एकदम ठूठ जैसे बना, क्योंकि उसमें उसका निचोड़ करके जो मिट्टी बच जाती ना वो होती। सावित्री का मंत्र ही वो चीज़ है जिसमें कि आपको कहा जाता है, मतलब जैसे ये है कि ये दीप है, दीप के अंदर में ज्योत है। वो सिर्फ दीप ही की बातें हैं, अलग जगह की भू है, भूव है, ये सब चीज़। लेकिन वो दीप के अंदर जो चीज़ जलने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसकी उसमें बात है। सिर्फ दीप के ही डिफरेंट फॉर्म्स बता दी। अब आपने वो रटना शुरू कर दिया। अब जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किसी समाज में वो फिट इन नहीं होते, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोग अगर जिस कुर्सी पे वो बैठेंगे वहाँ उनका बंठा ढार, जिसके घर में दर्शन दिए वहाँ गड़बड़। तो वो करते करते उनको ये लगता है कि चलो किसी आश्रम में बैठे, चलो पौंडेचेरी जाएं, चलो वहाँ जाएं, चलो। अब वहाँ सब ऐसे ठूठ मियाँ बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का आपस में पटता है, क्योंकि सभी ठूठ हैं। तो इस वजह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फिर बन जाते, इसमें सब ठूठ लोग बैठ करके ये प्लानिंग करते कि औरों को कैसे ठूठ बनाया जाए, औरों का कैसा बंठा ढार, ये सारी व्यवस्था होती रहती। और क्रोध, इतना इन लोगों में क्रोध होता है कि आप उनसे 1 मिनट बात नहीं सकते। आपने बात की कि उन्होंने बस तड़ाक से आपके ऊपर एक जो मारी हाथ, तो आपने सोचा कि अरे ये लोग किसी का कभी कल्याण नहीं करते, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम ही न हो, जिसके अंदर जिसे करुणा कहते हैं वही न बह रही हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का माधुर्य नहीं हो, वो मनुष्य किसका कल्याण कैसे कर सकता है? इसलिए आपको ऐसे अति कोई भी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। हालांकि सुना है कि अब गवर्नमेंट ही इसको करा रही, तो भगवान ही बचाए रखते। पहले ही क्या, फिर जब कहते हैं मराठी में जैसे कि राजा ने मारना शुरू कर दिया, तो अब क्या करें, अब अगर गवर्नमेंट ही योग शुरू करा देगी तो भगवान बचाए। कोई भी अपना उपाय सहज योग से जितना आसानी से कर सकता है, सरलता से कर सकता है, उतना योग से नहीं। एक क्षण में भी हो सकता है, सहज योग से इलाज एक क्षण में होता है। जो आदमी पार हो जाता है वैसे भी वो विमुक्त ही हो जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन जो जुड़ जाता है, उसके अंदर शक्तियां जो आने लग जाती हैं, उसका कोई उसके शक्ति पे निर्भर नहीं होता है। जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है वही उसके अंदर से दौड़ने लग जाती है। तो उसका जो फिजिकल बीइंग है, उसका जो इमोशनल बीइंग है, उसका जो मेंटल बीइंग है, वो पूरी तरह से प्लावित हो जाता है। और इस वजह से ऐसे आदमी डायनामिक हो जाते हैं और वो दिन भर मेहनत करते रहेंगे, उनको थकान नहीं होती, वो आकर्षक होते हैं, उनके साथ आपको बैठने को मन करता है। ऐसे 10 आदमी साथ बैठते हैं तो उसमें मजा आता है। अब यह है कि 100 में एक आध आदमी दुष्ट होता ही है, आप नहीं कह सकते कि सब के सब होंगे। एक आध आदमी होता ही दुष्ट है, उसको कितना भी करो उसका वो दोहरा स्वभाव नहीं जाता, उसका वो गंदगी नहीं जाती, बहुत कोशिश करो तो भी वो वैसा ही कि वैसा रह जाता। थोड़ा अंतर होता है, फिर वैसा होता है, फिर होता है, मुश्किल से चलता है। लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास लोग भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन आप अगर 10 योगियों को साथ बैठिए तो आप बाहर चले जाइए, नहीं तो अपने को इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि 2 कुश्ती वाले तो बैठ भी सकेंगे साथ में, पर 10 योगी साथ में बैठ गए तो चकना चूर। अभी योगा सेमिनार हुआ था
तो मैंने एक दो से कहा भाई जरा जाके आओ, मज़ा देख के आओ। तो ऐसी वहाँ जूता पैजार हुई, ऐसी जूता पैजार हुई कि जो देखने गए थे वो भागते भागते आए अपना सर बचा के कि माता जी ये क्या आपने माया कर दी। मैंने कहा मैंने क्या माया करी, तो ये तो तमाशा है ही। एक योगी उससे लड़ रहा है कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, वो कहला मैं तेरे से बड़ा हूँ। तो जो अफसर लोग वहाँ बैठे थे वो मुझसे कहने लगे कि माता जी ये लोग तो अपने को योगी कहते हैं और ये कुर्सी के लिए तो हमसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं, और गाली गलौज सब कुछ, और तू ऐसा और तू क्या समझता है, तू अपने को एक कह रहा था मैं शिव का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, फलाने शिव और कृष्ण वहां सर पकड़े बैठे होंगे कि बाबा ये मेरा भक्त कब से हो गया। इस तरह का तमाशा सारे ही दिल्ली में चला हुआ था। वो जो न्यूज़पेपर वाले थे, प्रेस वाले, वो मेरे पास आए कि माता जी इसको आप स्टॉप करिए, क्या नॉनसेंस चल रहा है, इसे क्या ये फॉरेनर समझेंगे। और इधर टेलीविजन भी साथ में लगाया हुआ था। 35 लाख रुपए तो एक योगी ने डोनेट करे थे अपने इसके लिए, पर उनका तो ऐसा कचुमड़ा हुआ कि वो तीसरे दिन आए नहीं, उनके तो सारे ही पैसे डूब गए बेचारे। 35 लाख रुपए उन्होंने पता नहीं कहाँ से लाके उस पर लगाए। ऐसे एकेडमिशियन से और इस तरह के आर्टिफिशियल लोगों से, कृत्रिम तरीकों से परमात्मा को नहीं बुलाया जाता। परमात्मा हृदय की, जिसके हृदय के अंदर में परमात्मा की आस नहीं है वो परमात्मा को पा ही नहीं। जो लोग अपने को एकेडमिक बना रहे हैं और उसको सारा एक बड़ा भारी एकेडमिक, उसका बड़ा भारी उन्होंने बड़ा विवरण दिया, बड़ा भाषण दिया, हालांकि उनके सर पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत नाच रहा है। वो क्या बोल रहे थे वो ही जान रहे थे, बाकी तो किसी के समझ में नहीं आया कि वो क्या बक रहे हैं। ऐसे लोग अगर आपका संचालन करें तो आपको अपनी स्वतंत्रता पे पूरा भरोसा रखना है और अपनी स्वतंत्रता पे खड़ा होना है। एक तो ये भी जानना चाहिए कि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा बड़ी गंदी चीज़ है। अगर आज मैं यहाँ रख दूँ आपको कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 रुपया रखा है, आपसे मैं कहती हूँ कि आपसे 10 गुना ज़्यादा लोग यहाँ जाए, लेकिन सब मक्खियाँ आएंगी, असली लोग नहीं आएंगे, सारी मक्खियाँ आएंगी। वो पैसा है, जो पैसा रखा गया है वहाँ पर कि हम योगा सेमिनार में बोलेंगे हमारी इतना ये होगा, महत्व होगा, ये होगा, फिर लोग हमारे पास में आएंगे, हम बड़े माने जाएंगे। और ये सब चीज़ों से, इसी एक मिथ्या चीज़ के पीछे में इन लोगों ने ये योग जो है बेचारे सीधे साधे गृहस्थी में रहने वाले लोगों को उनके खोपड़ी पे डाले। विवाहित मनुष्य के लिए मना है कि वो हठ योग पे जाए, बिल्कुल ही मना, क्योंकि हठ योग से पहली चीज़ जो होती है उसे कहते हैं इम्पोटेंसी। पहली चीज़ आएगी इम्पोटेंसी। आप हठ योगी को देखिएगा कि वो इम्पोटेंट हो जाए, पहली चीज़, क्योंकि जब उसका ड्रेनेज शुरू होगा तो पहला वो मूलाधार चक्र पे ड्रेनेज होगा, और ऐसा आदमी इनोसेंस बिल्कुल नहीं होगा, बड़ा चालाक और काया हो जाएगा। हठ योग को समझने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको करने के लिए वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी जो पातंजलि के वक्त में थी, वो आज है नहीं। आजकल तो ग्रैंड पेरेंट्स तो छोड़ो, अपने सास ससुर को भी कोई घर में नहीं टिकने, और माँ बाप जो है रात दिन बच्चों को ये सोचते कि कहाँ से बला घर में आ गए। ऐसी हालात में जितना भी आपके पास ड्रेन है उसे ख़त्म करना चाहिए। आपके जितने टेंशन्स हैं उसको हटाना चाहिए और नॉर्मल तरीके से आप रहिए, जैसे नॉर्मल विवाहित लोग रहते हैं उस ढंग से आप रहिए। एक्सट्रीम्स होने से सहयोग नहीं काम करेगा। जो लोग एक्सट्रीम्स टेम्परामेंट पे हैं उन पे सहयोग नहीं चलता है, और लोग फिर ये सोचते हैं कि माता जी आपने हमको क्यों नहीं पा रहे, क्या बात है, हम क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि आप एबनॉर्मल आदमी हैं। एब्स्टिनेंस कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे। जो लोग भूखे मरते हैं जानबूझ करके, ऐसे तो बहुत मर रहे हैं बेचारे, वो तो हो जाएंगे पार, लेकिन जो जानबूझ करके भूखे मर रहे हैं वो कभी पार नहीं। आप अपने अंदर बसे हुए अन्नपूर्णा का अपमान करें। इसका मतलब नहीं कि आप बकासुर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो दूसरी साइड है। लेकिन एब्स्टिनेंस की साइड पे मैं बता रही हूँ कि एक्सट्रीम एब्स्टिनेंस जो है वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ का एब्स्टिनेंस हो सके सहयोग से पहले तो अच्छा है, नहीं तो बाद में तो मैं छुड़ा ही देती हूँ, वो है शराब। शराब और स्मोकिंग भी थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों ही हमारे अवेयरनेस पे काम करते हैं, हमारी चेतना पे पड़ते हैं। इसलिए दो चीज़ को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर छूट जाए तो ठीक है, और नहीं छूटे तो बाद में मैं ध्यान में आपका छोड़ा दूँ।
अब दूसरी साइड देखिए, जिसको कि आप सांख्य कहते हैं, कि इमोशनल साइड, कि आपने है, आपके बच्चे ही आपके सब कुछ हो गए। अब वो बच्चे के लिए आप मरे जा रहे हैं, उसके लिए आपको फिर दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता। उस बच्चे के लिए आप 10 बच्चे मार डालेंगे, पर उस बच्चे को आप बचाएं। ये सांख्य हुआ, इंडल्जेंस, शराब पीना, औरतों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब रखना, अपनी स्त्री को छोड़कर और औरत के प्रति दृष्टि उठाना आदि, सभी बिल्कुल वही चीज़ है। वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। यह आज के समाज में बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। उसके बारे में पहले भी मैंने आपसे कहा था, जो फ्लर्टिंग चीज़ है ये कुछ नहीं पर आज्ञा चक्र की बाधा है। ये भूत है। जिस आदमी की आंख फिरती रहती है हर समय, उस पर भूत होता है। और उसकी आंख जब किसी औरत पे पड़ती तो उसको भी भूत लग जाता है। छूत की बीमारी है। वो भी ये धंधे शुरू कर दी। करते कुछ नहीं है, सिर्फ आंखें चलती रहती, बस करना कुछ नहीं, उससे आंखें चलती रहती। लेकिन भूत आपका आज्ञा चक्र पकड़ जाएगा। इसलिए जिस आदमी का चित्त इस तरह का चंचल होता है, उसका आज्ञा चक्र छुटाना मुश्किल है। इसीलिए लोग आजकल कहते हैं कि हमारे सर में बड़ा दर्द होता है, हमें सर की बड़ी शिकायत हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और जो काम में पहले ही संलग्न है, वो अपनी एनर्जी ऐसे ही ड्रेन आउट करें। उसके अलावा ऐसी कोई बीमारी वो लगा लें, जैसे योग की या ये इस तरह की इंटेलिजेंसेस की, तो वो चलते चलते ख़त्म हो जाएंगे। बहुतों के लिए आपने सुना होगा कि वो फलाने अफसर थे, बस उन्होंने 2 कदम चढ़े और तीसरे कदम पे खत्म। आप अगर उनकी जीवनी पढ़िएगा तो उनको सारे शौक थे, उसी शौक में आपका इतना दारुण मृत्यु हो गया। मेरा मतलब मृत्यु सबका ही होगा, लेकिन किसी का ऐसा शुभ होता है और किसका इतना अशुभ होता है। इसलिए जिस शक्ति को परमात्मा ने अपने को दिया है, उसको पवित्रता से इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप इंटेलिजेंसेस पे आते हैं तो आपकी पवित्रता की भावना छूट जाती है। पवित्रता का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज से आप भागी, बिल्कुल भी ये नहीं होता है। पवित्रता एक अपनी एक अंदर की एक स्थिति है। जैसे कमल का आप पत्ता, इसका आपको उदाहरण दिया जाता है, उसकी अपनी स्थिति है, उस पर कोई चीज टिकती नहीं, उसका चित्त ऐसा है कि उस पर टिकती नहीं। ऐसी स्थिति जब तक नहीं आ जाती, तब तक आपके अंदर के जो बैठे हुए देवता हैं वो पूरी तरह से जागरूक हो ही नहीं। ये धर्म की स्थिति जिसमें कि पवित्रता एक बड़ा ही भारी अंश है, और इसके गण जो है गणेश है। और गणेश की मदद के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और गणेश की विशेषता यही है कि वो इनोसेंस है उनका, वो बच्चे हैं। अपने माँ के प्रति जो बच्चा पूरी तरह से संलग्न होता है, वो बहुत चरित्रवान हो सकता है, बहुत चरित्रवान भी हो सकता है। और ये चीज़ें कोई करने से नहीं आती हैं, ये अंदर होने से होती है। जब तक आप सहयोग में पार नहीं हो जाइएगा, आपको कठिन जाएगा। पार हो जाने के बाद में इस धर्म की स्थापना करना आप में इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि एक ही माँ के पेट से इतने बच्चे पैदा हुए। मेरे ही सहस्त्रार से इतने बच्चे पैदा हुए हो, तब आपस में वही भाई बहन का रिश्ता आ जाएगा। जिस जगह ये रिश्ता टूटेगा, जिस जगह इसमें कोई भी किलमिश आ जाएगा, जिस जगह भी इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, आप फौरन देखिएगा कि आपका चक्र पकड़ेगा और बुरी तरह से पकड़ेगा, और आपके वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। आप कहें माँ क्या हो, आपकी अगर नजर इधर उधर घूमती है, यहां भी ध्यान में आकर के, मैं कुछ नहीं करूंगी, आपके वाइब्रेशन बंद। मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप ही ने बंद कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत से लोगों के वाइब्रेशन टूट जाते हैं, खासकर बूढ़े लोगों को मैं विशेष रूप से कहती हूँ। एक आश्चर्य की बात है कि जवान लोग तो इसको कंट्रोल कर भी लेंगे, क्योंकि उनकी शक्तियां अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन बूढ़े लोगों को अगर ये आदतें लगी हुई तो मुश्किल से छूट। जिन बूढ़े लोगों को इस तरह की आदत लगी हुई है, उनका बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन उनका अभी आज्ञा चक्र पे वो जो भूत बाधा है वो नहीं छूटी। इसलिए बूढ़े लोगों को विशेष रूप से इधर ध्यान देना पड़ता है कि वो अपनी पवित्रता को बनाए। सब संसार में अपनी लड़कियां हैं, अपनी बहनें हैं, अपनी माएँ हैं, यही पवित्र रिश्ते को मानना चाहिए, और एक अपनी पत्नी से ही यह संबंध स्थापित करना चाहिए। और वो भी पत्नी अगर खराब हो, बुरी हो, जो भी हो, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दे, वो एक्सप्लेनेशन परमात्मा को रुजू नहीं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। वो जैसी भी हो, या आपका भाग्य है, या आपका पूर्व संचित है, या आपकी गड़बड़ियाँ पहले हो चुकी है, उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगे, उनसे माफ़ी मांगे, उसको ठीक करें। आप अपनी पत्नी को भी सहयोग से बहुत फर्क कर सकते हैं, उसे टॉलरेट करें,
लेकिन उसके बहाने पर कोई भी सहयोगी कहे कि नहीं साहब मैं ये करूँगा वो करूँगा और गड़बड़ काम करूँगा, तो आपके वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगे, चाहे और कुछ होना। ये इंटेलिजेंसेस में आया। एब्स्टिनेंस में एक चीज़ और बड़ी खराब आ जाती है, वो है कट्टरता। आदमी कट्टर हो जाता है। ओ मैं तो बिल्कुल कौन हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, मैं तो कट्टर मुसलमान हूँ। जब कट्टर होगा तो कटार चल गई उसकी। जो आदमी कट्टर हुआ उसके वाइब्रेशन गायब। अभी एक लड़की आई थी वहाँ दिल्ली में, बड़े मज़ेदार केसेस दिल्ली में आए, ऐसे ज़रा यहाँ रेयरली आते। उसको बहुत दिन से माइग्रेन था, इतना ज़्यादा कुछ पूछे, मुझे क्या पता ये कौन है क्या है। आ गई, मैंने कहा भाई ठीक है बैठो। मैंने कहा भाई तुम में कोई कट्टरता है क्या? तो कहती मेरे में तो कोई नहीं, मैं तो भगवान को बहुत याद करती। मैंने कहा कौन से भगवान को? कहले मैं तो भाई हिंदू धर्म वाली हूँ, तो हिंदू धर्म के जितने भी भगवान हैं उतने सबको मैं मानती हूँ। मैंने कहा अच्छा देखो बेटे, तुम ऐसा करो कि यहाँ पर नाभि चक्र पे जनक जी का नाम लो, चाहे तुम दत्तात्रेय जी का नाम लो, वो तुम्हारे आदि गुरु हैं। लिया उसने, कहने कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अच्छा तुम अपनी ये उंगलियां कान में डाल के अल्लाह अकबर कहो और पैगंबर साहब का नाम लो। फौरन उसकी सरदर्द चला गया। उसने कहा कि माँ ये कमाल हो गया, क्या मेरा सरदर्द किस वजह से था? मैंने कहा क्योंकि तुम कट्टर हो। किसी को आप नफरत करेंगे तो सरदर्द होगा ही आपको। अधिकतर बीमारियां आप में इसलिए है क्योंकि आप किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने आप किसी से नफरत करते। परमात्मा ऐसे आदमी की क्यों मदद करेगा? आप ही बताइए कि आप और नफरत करें? आप अगर किसी को नफरत करते हैं तो परमात्मा आपको और शक्ति देगा कि आपको बीमारियां ही देगा। वो भी आपसे नफरत करता है। नफरत ऐसी चीज है कि मनुष्य के पास से पैराबोली होती है, उसकी भी जाती है दूसरे की तरफ और नफरत ही वापस आती है। आप अगर दूसरे के प्रति प्रेम रखिए तो प्रेम जाता है और प्रेम ही आता है। इसी से सारे आप दूसरे भी षड्रिपु जो हैं सब इसी तरह के। ये सभी के सब छूट तभी सकते हैं जब आपका कनेक्शन दूसरों से हो जाएगा। आप अगर कहें कि मैं अपना इसको पकड़ लूं, मैं अपने मन को काबू में कर लूं, मैं अपने क्रोध को काबू में कर लूं, तो आप सेक्सी हो जाएंगे। आप अगर झूठ बोलना ठीक करेंगे तो आप जाकर जुआ खेलेंगे। सब कंडीशनिंग होती रहेगी, लेकिन जब तक आपका कनेक्शन उस परम से नहीं होता, परम तत्व से, तब तक ये हो नहीं सकता। एक और चीज जिससे आपके वाइब्रेशन रुक जाते हैं, ये बताने में इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, लेकिन सत्य बात है कि आपने वाइब्रेशन सिर्फ सहयोग के द्वारा पाए। जिस दिन आप सहयोग के विरोध में कुछ भी कार्य करते हैं या हमारे खिलाफ कोई भी बात कहते हैं, मैं चाहे नाराज न हूं, लेकिन गण बैठे हुए आपके फौरन खत्म कर देंगे। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते और वो सोचते हैं कि हम ही ने पा लिया और हम ही कुछ कर लेंगे। तो बात नहीं, ये कोई विशेष ही शक्ति है, इसी वजह से काम हो रहा है, नहीं तो आज तक नहीं हुआ होता पहले। अब आपके सामने कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस बात से साक्षात कर चुके हैं। ये कोई विशेष शक्ति जिसी कारण हो रहा है और ये कोई आपके करने से होने वाला नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भी कर लें तो हो जाए। और इस तरह के कभी दिल्ली में ही एक ऐसी लेडी थी कि जिनको हमने रियलाइजेशन दिया और रियलाइजेशन देने के बाद उनके अंदर ये भावना आ गई कि हम भी माता जी हो गए और वो सबको सिखाने लगे कि ऐसे करो वैसे करो, मेरे पाँव पे आओ, चरण छुओ, ये करो वो करो। उनके तो वाइब्रेशंस बंद हो ही गए, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जिन्होंने उनके पाँव छुए थे वो सबके वाइब्रेशंस बंद हो गए। तो रोते रोते मेरे पास आए कि माता जी वो तो कह रहे थे कि आपके बाद मैं ही। मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, अब आगे क्या करें। ये भी एक बड़ी भारी चीज है जिसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको मुफ्त में मिल गया, आप अपने वाइब्रेशंस पा चुके हैं। इसलिए ये भी समझना चाहिए कि ये चमत्कार जो घटित हुआ है ऐसा ही नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई विशेष शक्ति का खेल हुआ है और ऐसा आज तक नहीं हुआ था, भूतो न भविष्यति, इसकी बात भी नहीं थी। जो आज हो गया है वो क्यों हुआ है? आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया था कि इस उंगली पर या इस उंगली पर ये चक्रों पे चलता है। और इसका ही नहीं, लेकिन दूसरों का भी इवॉल्विंग आपके हाथ में जो दिया गया है एक विशेष शक्ति का। ये आज हमें मुंह खोल करके कहना पड़ता है, ये आपकी बेअक्ली की बात है। आपके अगर अकल हो, आप इसे सोचें और समझें, तो आप जान सकते हैं कि ये वाइब्रेशंस आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं और कहीं मिलते ही नहीं है। आपके अपने हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो जहां से मिले हैं और जिसने कार्य किया है उसके प्रति पूर्णतया जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आपके वाइब्रेशंस का फ्लो हो ही नहीं सकता।
और इसकी गवाही यहाँ पर देने वाले कम से कम कुछ नहीं तो 50% लोग बैठे। शरणागति, शरणागति के बगैर होता नहीं। और आदमी इतना अहंकारी है, उसको हमने वाइब्रेशन दे दिए, उसको हमने ठीक कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसको सब समझा भी दिया, तो भी उसके शरणागति नहीं आती। पर अभी अगर किसी को आंधे एक अंगूठी निकाल के देगा तो हो गए उसके पैर पे, सब बेच बाच के उसके चरणों में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके उस पर कविताएं लिखेंगे, उस पर किताबें लिखेंगे, उस पर ये लिखेंगे, उस पर वो लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, जिन पे कि अभी केस भी करने का ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मेरा भाषण चुरा के ले गए और वहाँ पे अपना 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 बना के लिख रहे हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पर आए और उनके वाइब्रेशंस नहीं है। अरे किताब लिखने से क्या, आप कितना लिखेंगे? आप जानते हैं क्या, यहाँ तो सारा की सारा समुंदर पड़ा हुआ, 2-4 बातें हम कह देते हैं, वो आप लिख देंगे किताब, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? समाज, संसार असलियत को जान लेता है, आज नहीं कल, और लोग थूकेंगे उन लोगों पर। मैं तो कहती हूँ कि कोई ज़रूरत ही नहीं ऐसे पे केस क्या करना, वो अपनी कर्मगति से जाएंगे। क्योंकि ठीक है, आपको लिखना ही चाहिए क्योंकि ये सत्य है, आपको कहना ही पड़ेगा, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है, ये परमात्मा का विधान है। हमारे फोटो के सिवा अगर आप काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सोचे कि हमारे फोटो के बगैर ही काम हो जाएगा तो नहीं होता। इसके लिए बहुत से लोग आपसे यहाँ बता सकते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो आपसे बता सकते हैं कि बात बिल्कुल सही है कि माता जी के नाम और फोटो के बगैर काम नहीं, सहस्त्रार पे ही ये स्थान है। इसलिए सहस्त्रार के मंत्र में हमारा नाम होना अत्यावश्यक है। एक हम अभी गए थे किसी बाबा जी के पास में, वो रियलाइज है खुद, लेकिन अहंकार तो अभी उनमें है, और उस अहंकार में बसा 2 मिनट तो बसा, ऐसी क्या गाई है बसा, उस अहंकार में उन्होंने जो नाम लेना शुरू कर दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ माता जी कहेंगे, माता जी निर्मला देवी नहीं कहेंगे, सबके सहस्त्रार बंद हो गए। बाद में उन्होंने कंप्लेंट करी एक वहाँ हमारी शिष्या उनसे कि भाई क्या बात है, इस पे तो मंत्र पे चलता नहीं, सहस्त्रार खुलते नहीं, क्या बात होगी? उसने कहा अच्छा कहिए आप मंत्र। जब कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वेरी नाइसली वो नाम निकाल डाला था। वो कहा कि भैया माता जी के बगैर ये शर्त चलने नहीं वाला, सहस्त्रार पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही उसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, 3 नाम के अंदर उन्हीं के खुद के वाइब्रेशन खुल के बन गए। हालांकि वो रियलाइज कब के हुए हैं, ये सही बात है। आज आपके सामने मैं मुंह खोल के बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो गलतफहमियां हैं उसको दूर कर दो। दिल्ली में इसके कारण बहुत ही उपद्रव हो गया, बहुत ज़्यादा उपद्रव हो गया, और उसी उपद्रव के कारण स्वरूप बहुत से लोगों के वाइब्रेशंस खो गए थे। फिर वहाँ भी मुझे उनसे खुले रूप से कहना पड़ा, और आपसे भी आज मैं फिर से खुले रूप से कह सकती हूँ। इसमें आपका कोई अहंकार डुबाने की बात नहीं। आपकी माँ मैं ही हूँ, ये जान लेना। अपनी माँ को स्वीकार करने में जो आदमी झिझकता है और उससे आंख चुराता है, उस आदमी में धर्म ही नहीं, ये समझ लेना। आपने वाइब्रेशंस मुझसे ही पाए हैं और मैं ही आपकी माँ हूँ, इस बात को आपको स्वीकार करना ही होगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आप बगैर माँ के पैदा नहीं हुए हैं। जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं बगैर माँ के पैदा हुआ है, उससे बढ़ के महामूर्ख कोई नहीं है। आपने वाइब्रेशंस हवा में नहीं पाए, अगर पाने के होते तो हमारा आना ही व्यर्थ हो जाता। इसलिए अपने माँ को स्वीकार करो। माँ का डिनायल बहुत बड़ा होता है। ईसा मसीह जो कि इतना बड़ा आदमी था, उसने सलीब पर भी चढ़ के अपने माँ से कहा कि माँ तेरा बेटा कहाँ है और तू कहाँ है। वहाँ पर भी उस सलीब पर जबकि उसके बदन से लहू बह रहा था, तब भी उसने अपनी माँ को याद किया। जो अपनी माँ को भूल सकते हैं वो दुनिया में हर चीज़ को भूल सकते हैं। सारे संसार का कोई सा भी धर्म, राष्ट्र धर्म लो, समाज धर्म लो, कोई सा भी धर्म ऐसे आदमी के अंदर नहीं आ सकता है जो अपनी माँ को नहीं मानता। इसलिए जो आपने वाइब्रेशंस पाए हैं और जो लोग पाने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि माँ का इससे पूरा ही संबंध है और अधिकार है। हालांकि उसमें आप दे कुछ नहीं सकते, आपका अधिकार ही, आपका लेने का ही अधिकार, मेरा तो देने का अधिकार। मुझे आपसे लेना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके वाइब्रेशंस कल खो गए तो फिर से मैं मुंह खोलकर आपसे नहीं कहने वाला। इस बात को आप समझ, हर एक आदमी के लिए ये बात प्रमाण है। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके अनुभव लिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और देखा हुआ। कल मैं दूसरी बात बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसे कि आप भूत बाधा आदि कहते हैं। वो क्या चीज़ है और वो है या नहीं, और वो किस तरह से एक्ट करती है और उसका क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ डिटेल्स में कल बताऊंगी। लेकिन आज जो है मैंने योग पे आपसे बताया, हठ योग पे, जो सूर्य नाड़ी पर काम करती है अधिकतर। अब आपको प्रश्न हो तो थोड़े पूछ लें, फिर हम लोग ध्यान में जाएं।
जिसे भी प्रश्न हो पूछ ले, जिसको भी कोई प्रश्न हो उसे पूछ ले. हां, काय एवढं मला हिंदी समजत नाही का? असं कसं? हां हां, बोला, प्रश्न विचारा मराठी. हां, आता असं आहे की रोज मी तेच रेकॉर्ड लावलंय बरं, म्हणून आज जरा दुसरं रेकॉर्ड लावलं, म्हटलं तुम्हाला जरा हसवावं म्हणून मी आज योगावर बोलले की योगाचे काय आहे. सहज योगावरती फक्त एवढं समजायचं आहे की सहज, सह म्हणजे विथ, ज मीन्स बॉन्ड विथ, आणि त्याच्यावरती एक आर्टिकल ह्या लोकांनी दिलेलं आहे, तेव्हा ते वाचून टाका तुम्ही. उद्या सहज योगावरती वाचायची काय गरज नाही, त्याची भाषा मूक आहे आणि ते एकदम होतं. जसं की एक बीज आहे, ते कसं जन्मतं, त्याच्यातनं कशी येते, हे कसं कळतं, हे आपोआप होतं. त्याला काही भाषा नाही, त्याला काही नाही. बीज कसं जन्मतं, त्याच्यातनं बीजातनं अंकुर कसं निघतं, हे कसं अगदी सहज होतं, तसंच तुमचे अंकुर स्वतः निघतात आणि तुम्ही त्या नवीन दशेला स्वतःच प्राप्त होता. हे साध्या शब्दात सहज योग आहे. त्याच्यावर भाषण द्यायचं म्हटलं तर पसाभर. कारण असं आहे की एक दिवा आहे, आता लावा, हा पंखा लावायचा असला तर नुसतं तुम्ही एक बटन दाबलं की पंखा चालला, पण ते एवढं सोपं नाही आहे. लावायचं सोपं आहे, तेव्हा आधी दिवे लावून घ्या, त्याच्यानंतर मग मी सांगतेच आहे, रोज तेच चालूच आहे, सहजयोग म्हणजे काय, सहजयोग म्हणजे काय, बरं का. तरी नवीन असला तरी हरकत नाही, पार तुम्ही होणार, पार आधी घ्यायचं बस. जो लोग बीमार है, हां काय बोला. नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ बेटे, उसको तो कुछ समझना ही नहीं चाहिए. उसको क्या समझना है, वो तो अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड छोटे छोटे बच्चे वो तो जल्दी से पार हो जाते हैं. वो कोई एजुकेशन थोड़ी है उसका, ये तो प्रकृति की अपनी एक प्रक्रिया है, इसका कोई एजुकेशन नहीं. जितना पढ़ा लिखा हो मुश्किल जाता है मुझे, जितने पढ़े लिखे होंगे भगवान बचा रखे, उनसे तो सरदर्द हो जाता है मेरे को. जितने कम पढ़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि पढ़ के वो भी एक अहंकार, एक तरह का विचित्र अहंकार उस आदमी में था. कोई जानने की जरूरत नहीं, तुम पहले लाइट जला लो, तुमको कुछ जानने की जरूरत है कि ये लाइट कैसे जलाना है, कोई जानने की जरूरत नहीं, बस बटन दबा दो जल जाएगा. फिर उसके बाद में तुमको इंजीनियरिंग समझाऊंगी ना, सबको समझाया, तुमको भी समझाऊंगी. उसका जो गुह्य से गुह्यतर है सारा ही, जितना भी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, उसने जिस तरह से अपने शक्ति से कार्य किया और आज इस कलयुग में वो करने वाली है, वो सभी बताऊंगी, उसमें कोई शंका की बात. हाँ, कोई विश्वास रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आप विश्वास नहीं रखिए. लेकिन आप, इसका मतलब नहीं कि आप अविश्वास नहीं रखें, उसको खुले रखें. अपने दिमाग को आप खुले रखें. विश्वास रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. विश्वास रखने से कभी कभी और भी दोष हो जाता है कि आप मेरे पे परम विश्वास से आए, ये दोष हो सकता है. आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं. आप हिलते क्यों हैं, शांति से बैठ. आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं. आप सिर्फ जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहिए, अकस्मात आपके अंदर प्रकाश आ जाएगा. आपको क्या सूर्य पे विश्वास करना पड़ता है क्या, कुछ नहीं. क्या ये जो पत्तियां हैं सूर्य पे विश्वास करती हैं, जिनका रंग हरा हो जाता है सूर्य के प्रकाश से, सब अपने आप से होता है. आप विश्वास करें चाहे न करें, परमात्मा तो है ही. विश्वास करना और न करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. न विश्वास चाहिए, न ही उसका एजुकेशन चाहिए, न ही उसके लिए कोई बल प्रयोग चाहिए, कि उसके लिए कोई शक्ति चाहिए कि सर के बल आप खड़े हैं कि नाच रहे हैं कूद रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए. कुछ मुंह पर आप एक्सप्रेशन मत लाइए. यहाँ किसी को ठगा ठगी नहीं करने की है, आप ही को पार होना. बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि ऐसा बिकट मुंह बना लेंगे, कहीं हंसने वाला कहीं कुछ, वो सोचते हैं इससे ही कोई इंप्रेशन मार देंगे. इंप्रेशन तो भगवान पे पड़ना चाहिए. अगर आपका संचित है तो हो जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों. आप हिल क्यों रहे, कंट्रोल करिए. किसको, हाँ है, अनेक जन्म होते हैं, पुनर्जन्म है. अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी तो उसकी सिद्धता तुम्हें बाद में आएगी, उसको सिद्ध भी कर सकते हैं. लेकिन आप अपने पुनर्जन्म पे नहीं जाएं. उसकी वजह यह है कि मैंने देखा है कि हिंदू का जो माइंड होता है, जो आज हिंदू हैं, ये पहले मुसलमान भी रहे हैं, इनका जो माइंड होता है इसमें पुनर्जन्म की भावना बड़ी तीक्ष्ण होती है. उसके कारण वो पास्ट में ज़्यादा रहते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे. अरे भाई कुछ भी रहे होंगे, आज क्या है, अभी प्रेजेंट दिस मोमेंट, ये ज़रूरी चीज़ है. इसलिए पुनर्जन्म पे आप चित्त न दें. जो भी हो पुनर्जन्म हो गया होगा, कोई हर्ज नहीं. आपके जो कुछ भी कर्म है वो पीने के लिए मैं बैठी हूँ, उसका शोषण ही करने के लिए बैठी हूँ. सब कुछ कर लो, लेकिन सिर्फ इतना करो कि प्रेम से, अपने प्रति प्रेम से और सारे ही समाज के प्रति प्रेम से बैठो.
सिर्फ प्रेम से अपनी ओर बैठो। किसी के प्रति कट्टरता मत रखो, किसी के तरफ द्वेष भाव नहीं रखो, अत्यंत प्रेम पूर्वक रहो। फिर किसको अपने मन से हटाना है, कौन राक्षस है कौन दानव है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। हाँ, आप पार हो गए, माने ये पार होने का भी एक कुछ मैंने ऐसा देखा है कि हमारी ऐसी कल्पना होती है कि पार होने का मतलब ये है कि हम कृष्ण बन गए। ऐसा नहीं होता। जो नहीं होता सो नहीं होता, जो होता सो होता है। उसमें कोई हमारे कहने से चीज नहीं होगी। पहले निर्विचारिता आती है आपके अंदर में। जैसे ही आज्ञा चक्र को कुंडलिनी लांग जाएगी, आप निर्विचार हो जाएंगे, आप में एक तरह की ब्लैंकनेस आ जाएगी, लेकिन सर में बहुत हेवीनेस रहेगी, लाइटनेस नहीं आने वाली। और जिस वक्त में आज्ञा चक्र को लांग करके कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद जाएगी, तब एक तो आप एकदम लाइट हो जाए। आपके हाथ में ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठंडी 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 लहर सी आ रही। किसी किसी में शुरू में गरम गरम आएगी, जब जैसे ही ठंडी ठंडी आने लग जाएगी, लाइटनेस भी आने लग जाएगी। थोड़ी देर में वो काफ़ी आने के बाद में आप एकदम लाइट फील करेंगे और अंदर से ऐसा लगेगा कि आप निर्विचार भी हो गए हैं, लेकिन आप पूर्णतया सतर्क हैं। पूर्णतया आप सतर्क हैं, माने आप सोए हुए नहीं, आप सतर्क, ऐसा आपको लगेगा। फिर उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि माता जी जब हम निर्विचार हो गए उसके बाद हमें एकदम निर्विकल्प हो जाना चाहिए। होना तो चाहिए, हमारी तो यही इच्छा, पर होता नहीं। इसमें से हमारे जो हमने 5-6 साल आज मेहनत करी है लोगों पर, उसमें से हम कहेंगे कि 5% लोग ऐसे हैं कि जो एक बार पार हो गए तो निर्विकल्प पे ही खड़े हो गए। ऐसे भी लोग हैं, बहुत ही वो ऐसे लोग हैं कि वो बहुत ही पीछे रहते हैं, और मैं जानती हूँ पॉइंट्स कहाँ हैं और कहाँ पे बैठे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग, अधिकतर लोग निर्विचारता में होते हैं। मतलब क्या है कि आप यहाँ बीचों बीच आकर के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलते रहते हैं। यहाँ से आप अपना ईगो सुपर ईगो दोनों को देखते हैं, और वो नीचे भी उतार सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। अनेक उसके विधि से है, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको सारी विधियाँ, उसकी सारी मुद्राएं, उसका तरीका, ये जो है इस तरह से घुमाना और ये सब कुछ आपको सब आप सीख सकते हैं, वो हम लोग सिखाएंगे। लेकिन आप पकड़ के जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा पकड़ गया। माने मैंने अभी जैसे आपने कहा जनार्दन स्वामी जिनसे मैं मिलने गई थी, तो जैसे मैं गई, वो बड़े भारी साधु पुरुष हैं और वो नागपंथी और पार आदमी है। तो उन्होंने देखते साथ मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा पकड़ा और मेरा विशुद्धि पकड़ा है, दोनों को जरा साफ कर दीजिए। मतलब ये कि आप देखते हैं कि आपका आज्ञा और विशुद्धि पकड़ा है, माने आप देखने लग जाते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस आती है। आपको अभी तक मालूम नहीं कि मेरा हृदय कहाँ चल रहा है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, पर जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं तो आपको फौरन लगता है यहाँ से कुछ उठ रहा है फिर जा रहा है, फिर आपको लगता है यहाँ पकड़ लिया, यहाँ पकड़ लिया, फिर आप ऐसे ऐसे करके उसको निकाल दीजिए, निकल जाएगा। यहाँ कुछ कर दीजिए, वो निकल जाएगा। वो कैसे निकालने का वो बता सकें, माने आप और आपकी मोटर कार जो है वो अलग हो जाए। फिर आप अपनी मोटर कार भी साफ कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये चीज़ पहले हो जाती है जो निर्विचार आदमी हो जाता है उस वक्त। पर निर्विचारिता आने के बाद भी जब तक आपकी स्थिति थोड़ी सी जमती नहीं श्रद्धा में, क्योंकि अब श्रद्धा शुरू होती है जब जानने के बाद, जब वाइब्रेशंस आ गए तब श्रद्धा में आना पड़ता है। तब आप जबरदस्ती तो भी यहाँ आए, पता नहीं आए कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरह से आप करते रहेंगे तो बनने नहीं मामले। जरा सा उसमें स्टेडीनेस जैसे आपके अंदर आ जाएगी, वैसे ही आप देखिएगा कि आपके हाथ से आप लोगों की कुंडलिनियों को जागरूक करेंगे। कुंडलिनी को आप जागरूक करेंगे। इतना ही नहीं, आप कुंडलिनी को जागरूक करेंगे, काय वाचून दाखवा, मैंने वाचून दाखवा, वाचायचं नाही, अच्छा इधर लिया। हाँ, कोणत्या काळामध्ये? नाही नाही, हे सगळ्या वेळेला करायचं, त्याला काही प्रतिबंध नाही। उलट तुम्ही एकदा पार झाला, आप अगर एक बार पार हो गए और जरा सी निर्विकल्पता है तो आप ध्यान में ही रहते हैं, आप ध्यान में ही रहते हैं, हर समय ध्यान में रहते हैं। फिर क्या सूतक और कौन क्या और क्या, हर समय आप ध्यान में रहते हैं। लेकिन विशेष दिनों का कुछ कुछ असर होता ही है, जैसे अब महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष रूप से कार्य बना। ये सब दिनों का बड़ा महत्व होता है। वो दिन सबको मैंने एयर कंडीशनर में डाल दिया था, सबकी हालत तो हो रही थी, तो वो हो सकता। लेकिन तो भी जैसे सूतक के दिन आपका मन जब दुखी रहता है तो ज़्यादा ही ध्यान में रहेगा, उसमें कोई अशुभ तो कभी होता ही नहीं, इससे कभी भी अशुभ नहीं होगा। यानी आपको आश्चर्य होगा, एक साहब थे, उनको बाधा ने पकड़ा, आप समझ लीजिए, और उनके कारण 10 और सहयोगियों को पकड़ा। अब 10 सहयोगी उनसे बहुत इंप्रेस्ड हो गए थे पहले से, अब उन्होंने पकड़ा तो मैंने कहा कि उसको तुम लिख करके और 25 जूते लगाओ, 21 वैसा कहते हैं, 21 जूते लगाओ।
उन्होंने उसको जूते लगाए, ये लोग तो छूटे नहीं पर वो छूट गया, क्योंकि इन 10 आदमियों ने उसको लगाए तो उसको उतने जूते 10 मरतबा लगे, और ये लोग अपने को जो मार रहे थे वो एक ही मरतबा लगे। जूता भी मारिए तो भी आप छूटेंगे, कुछ भी करिएगा उद्धार ही होगा। हम आपको अगर डांट दें तो भी उद्धार होगा, हम आपको प्यार कर लें तो भी उद्धार होगा, मतलब उद्धार ही होने वाला है। इसे संहार होना ही नहीं है, उद्धार ही होने वाला। आप अगर कल कहें माता जी वो फलाने मेरे को बहुत सता रहे, आप उसको मार डालिए, मैं उसको मारने को जाऊंगी तो उसका उद्धार हो जाएगा, वो अच्छा होकर इधर आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, इससे और कुछ होने नहीं वाला। जैसे अब कोई कहते हैं कि भाई इसको हटाओ, ये मिनिस्टर अच्छा नहीं, इसको हटाओ, मैंने कहा उसको हटाना काहे को, उसी को बदल देते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा इससे कोई आदमी निकलेगा नहीं, हटेगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई अगर महादुष्ट होएगा तो विचलित हो जाएगा, उसको परेशानी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो भी अपने चक्कर में आ जाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। फिर आप उसको चाहे डांटो, चाहे मारो, चाहे उसको कुछ भी करो, चाहे वाइब्रेशंस दो, चाहे उसके बारे में सोचो, आप उस पर बंधन डालो, आप देखिएगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, किसी का बिगड़ने नहीं वाला। अब जैसे बहुत से लोग हैं कहले मेरी सासू मुझे बहुत सताती, मैंने कहा ठीक है, सासू को तो चप्पल नहीं मार सकते तो अधर्म हो जाए, तो ठीक है तुम उस पर बंधन डालते बैठे रहो सासू जी के नाम से। थोड़े दिन में पता हुआ कि सासू जी आई, एकदम लाल लाल उसका मुंह गया, उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई, और कहने लगे कि मुझे तो तुम पे इतना प्रेम आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना तुम्हारे ऊपर प्रेम आ रहा है। तो तुम आश्चर्य करते हो कि यही वो है क्या, ये कैसे होगा, और उधर वो भी जवान दिखने लगे और उसके मुंह पे भी एक तेज आ गए। इससे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मनुष्य ही में भगवान होने की भी क्षमता है और राक्षस होने की भी क्षमता है। इससे मनुष्य भगवान की ओर जाएगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें, आप चित्त में उस आदमी के लिए विचार ही ला, उसी वक्त वो आधा छूट जाए। उसको आप मारो, डांटो, पीटो, कुछ भी करो, उसका भला हो एक दशा में जाने के बाद। ये नहीं कि आप पार हो गए और मारना शुरू करें। एक चीज को समझ लेना चाहिए जानबूझ के, ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई चेंज करने का नहीं, कुछ चेंज करने का है, मनुष्य बदल जाता है। और कोई प्रश्न है? 1-2 मिनट। क्या मैं काय म्हटलं? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, कुछ छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन उसका शास्त्र सीखना पड़ेगा। अब जैसे आपको बताते हैं, सीधी बात है कि ज़्यादातर लोग हैं राम का नाम लेते, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ इसकी बीमारी से बहुत लोग आते हैं। अब राम आपके हृदय चक्र में देखो व्यवस्थित है, अब वो राम का नाम लेते हैं, हृदय चक्र ही उनका पकड़ा रहता है। क्योंकि क्या है कि जहाँ से नाम लेने का है उसका मार्ग बंद है और आप उसी पर ठोक मार रहे हैं, इस वजह से आपका राम नाम पकड़ा रहता है। तो अब ऐसे आदमी का अगर हृदय चक्र ही पकड़ा हुआ है तो रियलाइजेशन के बाद में हम रियलाइजेशन देते वक्त राम ही का नाम लेते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन है इसलिए उसका दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तो भी उसको केयरफुली रहना चाहिए कि अपने हृदय चक्र पर ज्यादा चोट न करे। यह समझ लीजिए किसी आदमी को पेट का कैंसर है और वो कृष्ण का नाम ले रहा तो उससे उसको फायदा नहीं होने वाला, उसको तो किसी गुरु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वैष्णवी पावर जो है धर्म की उसको इस्तेमाल करना पड़ता है कैंसर के। आप किसी का अगर आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ है, किसी का माने ये कि विशुद्धि चक्र नाम से विशुद्धि चक्र पहली चीज पकड़ेगी और फिर जिसका नाम लोगे वो चक्र पकड़ेगा। जिन्होंने भी नाम लिया वो मुश्किल काम, और जिन्होंने आती लिया तो वो आती मुश्किल काम। तो आपने अगर नामस्मरण किया है यहाँ से कृष्ण के लिया तो बस यही पकड़ेगा, लेकिन आपने अगर और किसी का शिव जी का किया तो हृदय चक्र और ये कॉम्बिनेशन जम गया, आप दोनों को छुड़ाना पड़ता है। अच्छा, फिर हम शिव जी से ही छुड़ाएंगे और राम से कृष्ण से ही छुड़ाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है और उसी को आपको छुड़ाने के लिए आपको कौन सा नाम लेना चाहिए। संध्या भी या कोई सी भी चीज़ है उसका जब तक आपको शास्त्र पता नहीं और शास्त्र से काम करना सहयोग के विरोध में पड़ता है। सबका अत्यंत शास्त्र, उसका प्रोटोकॉल है, उसका तरीका है, उसका ढंग है, तो हम बात बात पे बताते रहते। जैसे एक हरिद्वार हम गए थे, यहाँ हैं वो वहाँ से बैठे हैं, बहुत वो भी एक बड़े पहुँचे हुए पुरुष हैं, लेकिन वो बेचारे उन सबसे मैंने कहा था कि गंगा जी मेरे सर पे नहीं चढ़ सकती, इसलिए आप सर पे मत डालना, चाहे और कहीं पानी पड़ जाए, लेकिन केयरफुल रहना, मेरे सर पे मत डालना। लेकिन उन्होंने शायद सुना नहीं, शायद हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा पानी की छींटे मेरे सर पे ऐसे डाल दी, फौरन गंगा उसको खींच के ले जाने लगी। मुझे मालूम था जैसे पानी पड़ा, मैंने तो पहले उनका पैर पकड़ा, वो बच तो गए, लेकिन 107 बुखार से 7 दिन पड़े। प्रोटोकॉल होता है हर एक चीज। आप मेरे और अगर पैर करके बैठे वाइब्रेशन होता है, सब चीज़ की इज्जत होती है। ये चीज़ हिंदुस्तान के लोगों को आती है, अमेरिकन लोगों को भगवान भी माफ़ कर देता है, वो जानते ही नहीं, तो उनको कुछ समझता ही नहीं है।
कि किस तरह से इसका होता है। सब जिस तरह से संपन्न करना चाहिए उस तरह से पूर्ण संपन्नता है, उसकी श्रद्धा है, उसका तरीका है, कि एक प्रोटोकॉल है। आप कौन सी उंगली से कुंकु लगाएं, हर एक चीज़ का है। इस उंगली से आपका आज्ञा चक्र का है। हर एक चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि ये उंगली आपको कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ये कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है। सब धीरे धीरे आपने जितने भी यहाँ जिसको रिचुअलिज्म कहते हैं वो कहाँ से आया, वो क्यों आया, ओम का क्या मतलब है, सब चीज़ आप समझ लीजिए। इस सब चीज़ में अर्थ है। और जो प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना करने की होती है, जो नमाज है, जो बैप्टिज्म है, ये सब चीज़ों का अर्थ आपको सिर्फ सहयोग में लग सकता है, क्योंकि अभी पहले मर्तबा आपके वाइब्रेशन शुरू। जब तक आपके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो आप क्या उसका उपयोग दिखाएंगे। हवाई बात हो जाएगी, ये पंखा चलने लग जाएगा, ये होने लग जाएगा। पहले बिजली तो आए, मगर उसके क्या होगा। जैसे हर एक चीज़ के बटन यहाँ लगे हुए हैं, आप दबा रहे हैं एक बटन, चल दूसरी चीज़ रही। उसका सारा शास्त्र सीखने के बाद आप अंधे जैसे जो आज तक करते हैं वो आपको पहले शुरू में छोड़ना होगा पूरी तरह। जब आप पूरी तरह से उसको छोड़ेंगे तब उसके शास्त्र के अनुसार पूरा आप सीख लीजिए, सब समझ लीजिए, तब आपको पता होगा। जैसे आज ही उन्होंने पूछा कि कुंभ की स्थापना क्या चीज़ होती, उसी पर मैंने आधा घंटा उनको सुना। उनका तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं। मैंने कहा भाई उस वक्त लिखते तो क्या फ़ायदा था, आज तुम लोग समझते हो तो बता रहे। बहुत सी बातें आप ये कहेंगे कि माँ हमने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं था, लेकिन उसका साक्षात होगा आपको, मतलब आप देख सकेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़। हाँ क्या है, अभी ये लोग बैठे जो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं ना, ये लोग सब जानते हैं कि कहाँ हमारा चक्र पकड़ा है, कैसे हमको कुंडलिनी उठाना है, किस तरह से हमको बंधन लेना, ये सब लोग जानते हैं। जो लोग जानते नहीं है वो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मंत्र विद्या क्या कर रहे हैं। इसका एक तरीका होता है, इसका एक ढंग होता है। अभी किसी का भी आज्ञा चक्र पकड़ गया तो वो यूं पकड़ के बैठ जाए। वैसे तो विचार से भी आप अपने सारे चक्रों को साफ कर सकते हैं। जब गति आपकी ऊंची हो जाती तब आप इतने हाथ पैर नहीं हिलाते, फिर ज़रा सा कम हो जाता है। ज़रा सी ऊंची गति पे पहुंचने पर आदमी फिर मन से ही उस चीज़ को सफाई कर सकता है, चित्त से ही उस चीज़ को सफाई कर सकता है। अच्छा, अब जाएं ध्यान में। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, वो लोग भी ऐसे हाथ करें हमारे, और कम से कम 4 दिन ध्यान में ज़रूर आइए। 4 दिन में आप ज़रा सा अच्छे से स्टडी हो जाएंगे। इसको स्टडीनेस की ज़रूरत होती है। कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, ये होना पड़ता है। आप आंख बंद करें और जो आप पार हो जाएंगे तो हमको ही खुद इधर पता हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी आंख बंद करके और देखें आपके अंदर का ठंडा ठंडा आ रहा हो और आपके विचार का ठहर गए हों, तो अब आप देखिए अपने अंदर। दूसरों को मत देखिए। एक आदमी आया, आंख उठा के देख लिया, ऐसी चंचलता होगी तो कभी कुछ नहीं होने वाला। शांति से